ये चैप्टर है ना आप लोगों का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग क्या क्या पढ़े अब तक, व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। स्टडीड क्या क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर पे, याद है कुछ? हाँ, तो क्या क्या पढ़े इसमें? पढ़े हम लोग मिरर्स के बारे पे, स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़े इसमें? आगे वाले क्लास पे कुछ पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? मिरर्स किस तरीका का होता है, टू टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़े थे हम लोग, राइट? टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। स्पेरिकल मिरर दो तरीका का होता है, क्या होता है, क्या क्या? वन इज कॉनकेव मिरर। हाँ, आप लोग को याद आ जाएगा, देखिए पढ़े हैं शायद आप लोग भी। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, ये कन्वेक्स और कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर को लेके कुछ डेफिनेशन था हमारा, राइट? क्या क्या डेफिनेशन था? एक था हमारा पहला वाला जो चीज हम लोग पढ़े थे, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग लिखते हैं ऐसे, याद आ जाएगा आप लोगों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिरर से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स हम लोग पिछले वाले क्लास पे पढ़े थे। 2 नंबर पे क्या था हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े थे ना, प्रिंसिपल एक्सिस। आज हम लोग फिर से और एक बार देख लेंगे अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। और तीसरे नंबर पे पढ़े थे हम लोग पोल, पोल ऑफ ए मिरर, पोल। चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? फोर्थ क्या पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो है हमारा फोकस ऑफ ए मिरर, फोकस, फोकस ऑफ ए कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से वो देख लेंगे और एक बार, मगर आज और भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि आज जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा हमारा वो है आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। किस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के जरिए जैसे आप इमेज देखते हैं ना आप लोग, तो उसका कैसे करके आप स्टडी करेंगे, कौन पोजीशन में रखने से कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, तो दैट विल स्टडी डाउन टुडे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लेन मिरर पढ़े क्लास 8 में या कुछ क्लास 10 में था ना, प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर आप लोग पढ़े, देखे भी है। जो कॉमनली यूज मिरर है हमारा वो प्लेन मिरर ही है। ठीक है, तो इसमें इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं आप लोग को याद है कुछ? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मिरर एक प्लेन सा आईना से अगर आप इमेज देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आप एक प्लेन आईना में देखते हैं, प्लेन फ्लैट आईना में अगर आप देखते हैं, तो उसमें इमेज का क्वालिटीज क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इमेज का देखने को मिलता है हमें? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसमें क्या क्या क्वालिटीज प्रॉपर्टीज आप लोग देखें, रिगार्डिंग साइज क्या देखें, ये ऑब्जेक्ट का आप लोग बोल पाएंगे कुछ? ऑब्जेक्ट का साइज का साथ इमेज का साइज कंपेयर अगर करते हैं, तो प्लेन मिरर से अगर इमेज फॉर्म किया जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या रहता है, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या इमेज बड़ा होता है, या ना बराबर होता है? ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, क्लास 8 या क्लास 7 उसमें था ना ये, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सिंपल है, जब आप लोग एक फ्लैट आईना अगर आपका पास हो, जहाँ पे आप लोग देखे होंगे कहीं पे, तो वहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं, आप इमेज पिक्चर देखते हैं, अगर आप इमेज देखते हैं अगर, तो वहाँ पे आप लोग देखें कभी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, इसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना, इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ
द ऑब्जेक्ट विथ दैट ऑफ द इमेज। इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है, उसमें अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज का अगर आप देखते हैं, ऑब्जेक्ट साइज और यहाँ पे आ गई इमेज का साइज, इमेज का साइज, ये दोनों क्या बराबर होता है ना, कोई ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है इमेज कम होता है, ये पता है आप लोगों को, पढ़े ना क्लास 8 में। कोई एक बोलिए इसमें, इसका आंसर क्या होगा। एक प्लेन मिरर के जरिए अगर आप एक इमेज को देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आप प्लेन मिरर में देखते हैं, एक फ्लैट सा आईना में अगर आप देखते हैं, तब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, इसमें क्या संपर्क होता है, ये दोनों इक्वल हो सकता है। लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज हो सकते हैं, क्या 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 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, इक्वल हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट साइज ग्रेटर देन इमेज साइज हो सकता है, या इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है ना आपका, तो क्या होगा इसमें, आप लोग देखिए ना, और पढ़े भी हैं इसको, कोई एक आके बोलिए, कुछ ट्राई कीजिए इसका, हम लोग को याद होगा। फर्स्ट पेज में जो बैठे हैं आ जाइए एक बार, माइक का सामने आके कुछ इसका रिस्पॉन्ड कीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसमें, आप लोग पढ़े हैं ना इसको। हाँ दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए, और भी कोई पीछे आ रहा था, हाँ बोलिए। पढ़े हैं सर। नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं क्लासेस में पढ़े हैं, आगे के क्लासेस में पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं ना, पढ़े हैं नहीं, प्लेन मिरर तो पढ़ चुके हैं ना क्लास 8 में, 8 में या 7 में पढ़े हैं ना, जो भी हो। हाँ, इमेज साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इसमें इक्वल होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा आपका इमेज रहता है। एक अगर फ्लैट सा प्लेन मिरर से आप लोग अगर इमेज को देखते हैं, जैसे आप लोग का कोई हॉस्टल में वगैरह होगा ना, बेसिन का सामने होगा, बाथरूम में होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर जो आईना रहता है ना, उसमें क्या होता है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है, ये एक प्रॉपर्टी रहती है इमेज का साइज लेके। दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका डिस्टेंस लेके, क्या है, किसका डिस्टेंस है यहाँ पे, ये है आपका आईना से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, आईना से उतना दूर ही आपका इमेज तैयार होता है। इमेज होता है ना, आईना के भीतर कहीं एक इमेज हो रहा है ना फॉर्मेशन, तो आईना का जितना आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, उतना ही पीछे आपका इमेज भी तैयार होगा। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना दूरी में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, वस्तु को रखेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन में। तो एक बन गया साइज लेके, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, आपका जो इमेज छवि जो देखेंगे आप मिरर से, उसका साइज दोनों का सेम रहेगा। और डिस्टेंस अगर देखते हैं आप लोग, तो ऑब्जेक्ट जितना दूर में रखा रखा हुआ रहेगा मिरर से, उतना ही दूर पे आपका इमेज भी तैयार होता है, फॉर्मेशन होगा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एक जो है, और एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है, वो है आपका इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, यह है कि आपका जो इमेज रहेगा वो साइड वाइज घूम जाएगा। जैसे हाँ, आप लोग देखे होंगे ना, आप अगर खुद इमेज के सामने खड़ा हो जाते हैं, एक बड़ा सा मिरर है आपका, और उसका आगे आप खड़े हुए हैं, आपका आपका पिक्चर है, आप खुद देख रहे हैं, इमेज को आप खुद देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखेंगे आप अगर अपना आपका दाहिना हाथ उठाते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आप एक हाथ को रेस किए, दाहिना वाला हाथ को सपोज रेस किए आप, तो आपको क्या दिखेगा कि जो इमेज है उसमें, इमेज अपना बाएं हाथ उठाता है,
आपको दिखेगा ना वो कि इमेज जो है आपका, आप अगर दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपका जो इमेज आ रहा है जो मिरर में, उसका वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, या आप अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इमेज का अपना दाहिना हाथ उठता है। ठीक है, तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, साइड वाइज घूम जाता है, सीधा है। आपका जहाँ पे सर है वो भी, उसका भी सर वहीं पे उस तरफ ही है। ऐसा नहीं कि उल्टा हो गया कि आपका इमेज जो है उसमें पैर ऊपर आ गया और सर नीचे झुक गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मगर क्या होता है कि वो साइड से घूम जाता है। आपका दाहिना वाला जो चीज़ है वो दिखेगा आपका, वो इमेज का बाएं वाला चीज़ बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कैसे, और भी इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे दिखेगा। सपोज कुछ एक आप फिगर लेते हैं ना, जैसे, हाँ, क्या लेंगे अभी फिगर, हम सपोज हम लेते हैं यहाँ पे आ, एक, सपोज ऐसे लेते हैं हम लोग, सी लेते हैं, हाँ, सी या डी लेते हैं हम लोग, राइट। सो ऐसा अगर आपका ऑब्जेक्ट रहता है ना, इस शेप का, डी शेप का अगर कुछ ऑब्जेक्ट रहता है आपका, ये सपोज ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहा आपका डी शेप का लेटर, सपोज ऐसे इस तरीके का शेप का रहा, तो इमेज बन जाएगा आपका, इमेज बन जाएगा आपका, इमेज बन जाएगा आपका इस तरीका का, इस तरीका का बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरीका का होगा तो इमेज बन जाएगा इस तरीका का। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लैटरली इन्वर्टेड। ये उल्टा नहीं हो जाता, मतलब जो ऊपर का है वो नीचे आ गया और नीचे का जो है ऊपर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, मगर वो साइड से घूम जाता है, लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा ये आपका। ठीक, तो प्लेन मिरर से जब भी आप इमेज को देखना ट्राई करेंगे, तो प्लेन मिरर से देखेंगे कि आपका इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड हो गया, साइड वाइज वो घूम गया। ठीक है, और एक जो प्रॉपर्टी है, सो इमेज फॉर्म बाय, फ्रॉम बाय ए प्लेन मिरर, बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन से एक मिरर से अगर आप इमेज तैयार करते हैं, सो कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो इमेज देख रहे हैं प्लेन मिरर के जरिए यूज करके, तो वो इमेज को आप कभी भी एक स्क्रीन में नहीं देख पाएंगे, उसको आपको आईना का भीतर ही देखना है उसमें, आप कभी भी उसको एक स्क्रीन में देख नहीं पाएंगे, राइट। तो ऐसा ऐसा कई सारे मिरर्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर्स, जहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज जो बनता है वो आईना का भीतर नहीं, एक स्क्रीन में बनता है, स्क्रीन में बनेगा एक, हाँ, एक पर्दा रखेंगे उसमें आप इमेज को देख पाएंगे। मगर यहाँ पे क्या होता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर जो बनेगा आपका इमेज, उसको आप कभी भी कहीं पर्दा पे नहीं देख पाएंगे, वो आपका आईना का भीतर ही बनेगा, आईना का भीतर ही बनेगा। सो दिस, ऐसा वाला कोई इमेज को हम लोग को क्या कहते हैं कि जहाँ पे स्क्रीन में हम लोग नहीं बना पाते, नहीं देख पाते उसको कहीं पर्दा पे, दैट दीज इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। हाँ, इसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इमेज फॉर्म बाय स्पेरिक प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है वो, कोई कहीं पे आप रियलिटी में आप स्क्रीन में नहीं देख पाएंगे उसको प्रैक्टिकली, मगर उसको आपको आईना का भीतर ही देखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक रह गया साइज लेके। अब दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली कंपेयर, मतलब दो मिरर का जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना, किस तरीका का मिरर है, तो वहाँ पे आता है कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उस मिरर के यूज करके हम लोग को जो इमेज मिल रहा है उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसका, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा है, एक हो गया ये, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर के साथ, वो दोनों बराबर है ना, कोई ज़्यादा है कोई कम है। और रह गया कि इमेज घूम गया, किस तरीके से घूमा, साइड से घूमा या उल्टा नीचा हो गया, ऐसे भी हो सकता है। और रह गया आपका, क्या उसको हम लोग स्क्रीन में देख पाएंगे या हमको, हम नहीं देख पाएंगे। तो प्लेन मिरर के लिए क्या हुआ हमारा, इसको हम लोग स्क्रीन में देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, इसको लेके चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अभी स्पेरिकल मिरर से किस तरीका का इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। ठीक है, राइट। तो रह गया हमारा अभी टॉपिक तब तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन
भाई स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो दो तरीका का हम लोग स्पेरिकल मिरर पढ़े थे ना। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये दो तरीका का हमारा स्पेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर नहीं है, अभी अभी थोड़ा घुमा वाला मिरर है, कर्व मिरर है। हाँ, और यहाँ पे आ गया आपका बी पे आ गया हमारा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम लोग पढ़े थे, फिर से हम लोग देख लेंगे। पहला वाला टर्म क्या था हमारा, हम लोग पढ़े थे, जैसे दिखा है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। एक स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है। एक टॉप फर्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर मतलब देखिए आप लोग का पास अभी है एक स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, स्पेयर जैसे होता है ना, स्पेयर आप लोग जानते हैं। तो स्पेयर मतलब उसका एक सेंटर रहेगा, ये सर्कल रहेगा तो उसका एक सेंटर रहता है। तो चूंकि ये स्पेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर में ऐसा कुछ हम लोग पढ़े नहीं थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, ऐसे कुछ हम लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि प्लेन सर्फेस का कहीं कुछ सेंटर वगैरह कुछ होता नहीं है। मगर अगर स्पेरिकल सर्फेस हुआ आपका, स्पीयर टाइप का कुछ हुआ ना, तो एक सेंटर रहने का एक संभावना रहता है, वो होना चाहिए, एक सेंटर रहेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ते हैं। प्लेन मिरर में ऐसा कुछ बात है नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, क्या चीज़ है, और कन्वेक्स मिरर क्या चीज़ है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन आते हैं, उसका आगे हम लोग मिरर को बना लेते हैं यहाँ पे। तो कनकेव मिरर किस तरीका का है, इस तरीका कुछ देखने लायक होता है। हाँ, तो ये बन गया हमारा जो दागा हुआ है, यहाँ पे दाग लगाया हुआ है, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक मिरर का होता है ना, एक तरीका से वो एक में रिफ्लेक्शन होता है और एक तरीका एक सरफेस पे उसका कोटिंग रहता है जहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता है लाइट का। ठीक है, तो ये बन गया आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस। और ये पीछे वाला जो बन गया आपका घुमा हुआ जगह है, वो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बन गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, उसका उल्टा तरीका का होता है देखने में, कुछ इस तरीका का होता है। तो यहाँ पे इस वाला सरफेस आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग रहेगा और इस वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग रहेगा। तो ये आपका बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसको पहचानने का उपाय है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को किस तरीका से पहचानेंगे हम, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरीका का है, जहाँ पे लाइट आके गिरेगा, जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, उस वाला जो सरफेस है हमारा, वो किस तरीका का दिखने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कनकेव मिरर के लिए वो अंदर का तरफ घुमा हुआ रहता है, और कन्वेक्स के लिए वो बाहर का तरफ निकला हुआ रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो भी मिरर आप देखेंगे जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे जो आईना जिस सरफेस पे आईना है आपका, वो अगर अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। और जब अगर बाहर निकला हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके। तभी ये कनकेव मिरर हुआ या कन्वेक्स मिरर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे हम, इसको डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, इस तरीके से सब समझा देंगे हम। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में हम लोग इसका, हाँ, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part, which the reflecting surface हमसे, इसका मतलब क्या है, देखने में थोड़ा सा अजीब का डेफिनेशन है, मगर बेसिकली क्या है कि
ये जो कनकेव मिरर है हमारा या कन्वेक्स मिरर है जो हमारा, उसको अगर आप, ये दोनों मिरर ही एक्चुअली एक स्फीयर का पार्ट है, एक बड़ा सा स्फीयर है, उसका ही एक अंश है ये, राइट। तो इसको अगर आप पूरा करते हैं ना, ये टुकड़ा को अगर आप पूरा कर देते हैं तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। इस सरफेस को अगर आप पूरा कर देते हैं तो आपको एक स्फीयर, स्पेरिकल बॉल जैसे देखने को मिलेगा। और इसको भी अगर आप पूरा करते हैं, इमेजिनरी है, पूरा है नहीं, पूरा कर लेने से एक स्फीयर आपको देखने को मिलेगा। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर दोनों ही मगर एक एक स्पेरिकल सरफेस का ही एक अंश है, टुकड़ा है। एक स्पेरिकल सरफेस है, एक स्फीयर जैसा है कुछ हमारा, उसका ही एक अंश है, ठीक है। तो अगर स्पेरिकल सरफेस का ही अंश है, तो जिस स्पेरिकल, जो स्पेयर का ये पार्ट बन गया हमारा मिरर, उस स्पेयर का एक सेंटर रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा ना, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे रहेगा और इसके लिए यहाँ पे रहेगा। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों ही एक स्पेयर का पार्ट है, टुकड़ा है। तो उस स्पेयर का जो सेंटर है, उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यहाँ पे सी, इसको सी से लिखा है, कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। तो सी, सी मतलब उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसी को हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट। जो स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस या स्फीयर जिसका टुकड़ा हम मिरर कहला रहे हैं यहाँ पे, उसी स्फीयर का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहेंगे, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि कनकेव मिरर के लिए, फॉर ए कनकेव मिरर, इसमें क्या रहेगा आपका सेंटर जो हुआ, सेंटर और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे लाइट आके रिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों आपस में मगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन पे, एक ही फेसिंग ईच अदर ना। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इस फेसिंग, इस फेसिंग मतलब एक फेसिंग, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, तो आप, सो आई एम फेसिंग दिस कैमरा, हम कैमरा को सीधा देख रहे, कैमरा मुझको देख रहे हैं और मैं कैमरा को देख रहा हूँ, सो आई एम फेसिंग दिस कैमरा, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फेसिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपस में, आपस मुंह है उसका, हाँ, फेसिंग दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस, ठीक है। मगर इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे जिस तरह, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स मिरर का, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मगर फेस नहीं कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे डू नॉट फेस ईच अदर। यहाँ पे क्या आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डू नॉट फेस ईच अदर, डज नॉट फेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक अंतर है, चूंकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में ये एक अंतर आ गया आपका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर फेस करेगा या नहीं करेगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये नहीं करेगा और कनकेव मिरर में ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, कनकेव मिरर के लिए वो कहाँ पे रहेगा और कन्वेक्स मिरर के लिए वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों मिरर के लिए लागू रहेगा, क्या चीज है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट है हमारा, सो इट इज नॉट ए पॉइंट ऑन दी मिरर, मिरर का ऊपर कोई एक पॉइंट नहीं है, बट मिरर का बाहर का कोई एक पॉइंट है, ठीक। मिरर का सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मगर नहीं कहेंगे हम लोग, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पॉइंट दैट लाइज आउटसाइड द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग रिमेंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, कर्वेचर ऑफ ए मिरर, मिरर लाइज आउटसाइड, लाइज, इसके लिए लगेगा ये ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर lies outside the surface, lies outside the mirror, outside the surface of the mirror, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका सरफेस का ऊपर नहीं कहीं पॉइंट होगा, उसका बाहर का कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, मतलब रिमेंबर जस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, तो आप लोग को पता चल जाएगा इजीली। ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। ठीक है, ओके। तो अभी तक समझ में आ रहा है कुछ, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आप लोग थोड़ा किताब देख लीजिए तो आप लोग को और भी इजीली इसको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या बोले अभी तक हम? एक कॉनकेव मिरर है हमारा पास और एक कन्वेक्स मिरर है। तो देखने में कैसा है इसको फर्स्ट आप लोग को पहचानना है कि किस तरीका का देखने में होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किस तरीका का होता है, फ्लैट नहीं होता। प्लेन मिरर जैसे आप लोग देखे हैं कि प्लेन मिरर मतलब एक फ्लैट सरफेस हुआ, मगर कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर ये फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है। इस तरीका का अगर आपके पास मिरर रहते, जैसे कहाँ मिलेगा आपको ऐसा, आप लोग को ये जानना चाहिए कि कहाँ मिलेगा आपको। इसको आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, आप लोग अगर डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दांतों के जो डॉक्टर रहते हैं ना, आप लोग का हॉस्पिटल है वहाँ पे नारायणपुर में ना, तो वहाँ पे अगर आप मेडिकल क्लिनिक में जाए, हॉस्पिटल में, दांतों के जो डॉक्टर रहते हैं ना, उन लोग के पास एक मिरर रहता है, उन लोग देखते हैं उससे। तो वहाँ पे जो मिरर रहेगा उसका, उसका मगर प्लेन मिरर नहीं रहता। तो आप लोग देखेंगे इसका कहाँ पे देखेंगे इसको, डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर रहते हैं ना, तो इसको आप लोग देखेंगे डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास आप लोग को देखेंगे कि डेंटिस्ट यूज स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर, डेंटिस्ट जो है ना, दांतों के डॉक्टर, उन लोग का पास मगर एक स्पेरिकल मिरर रहता है। किस तरीका का वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डेंटिस्ट मतलब दांतों के डॉक्टर रहते हैं। और कहाँ मिलेगा आपको, वो आपका गाड़ी का जो गाड़ी रहता है ना, बस या कार रहता है, जो कार का हेडलाइट्स में, कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स, तो दे यूज कर्व्ड मिरर, दे यूज कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर एक स्पेरिकल मिरर का ही, स्पेरिकल मिरर एक कर्व्ड मिरर का ही पार्ट है। कर्व्ड मिरर है, प्लेन मिरर होता है, और एक होता है घुमा हुआ जो मिरर, कर्व, कर्व हुआ है यहाँ पे। हाँ, आप लोग तो खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल को जो आप लोग घुमाते हैं ना, कर्व करते हैं ना, तो इस तरीका का है कि कर्व मिरर, घुमा हुआ मिरर है। तो इसका भी एक पार्ट है स्पेरिकल मिरर, उसका अंदर ही आता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें आप लोग को ये स्पेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर हम लोग यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज नहीं करते। फिर से और कहा हुआ आपका, यहाँ पे गाड़ी का जो आप लोग ड्राइवर के सीट के बगल पे जो मिरर रहता है ना, जो जहाँ से ड्राइवर पीछे वाला गाड़ी को देखता है, तो वहाँ पे भी आप लोग को रेयर व्यू, रेयर व्यू जो मिरर रहते हैं, हाँ, ड्राइवर के बगल पे जो दाहिने साइड पे जो हम लोग देखें ना, एक मिरर रहता है जो पीछे वाला गाड़ी को दिखता है जहाँ से, तो वहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि ये इस तरीका का स्पेरिकल मिरर यूज किया जाता है। हाँ, प्लेन मिरर मगर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द एरियाज वेयर वी सी द यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, ओके, राइट। तो ये रह गया हमारा एग्जाम्पल्स, कहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको, मिरर्स को। अभी आप लोग जो स्पेरिकल मिरर्स कैसा इमेज फॉर्म कर रहे हैं, क्या विशेषता है उसमें इमेज फॉर्मेशन का, क्यों डेंटिस्ट लोग स्पेरिकल मिरर यूज करते हैं, क्यों कार के हेडलाइट में प्लेन मिरर नहीं कर्व्ड मिरर यूज किया जाता है, गाड़ी का जो आईना है जहां से हम लोग पीछे वाला गाड़ी को देखते हैं, ड्राइवर क्यों उसको ये घुमा वाला मिरर यूज करते हैं, क्यों प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर रहे। तो दीज आर क्वेश्चंस, हम लोग उसको आज ट्राई करेंगे आंसर करने का। हाँ, किस क्यों इन लोग को ऐसा मिरर चाहिए, दांत का जो डॉक्टर है उसको क्यों आपको स्पेरिकल मिरर से उसका क्या फायदा मिलता है उसको। तो ये सब जानने के लिए आपको मगर इमेज फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा कि स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, जो इमेज तैयार हो रहा है ना किसी ऑब्जेक्ट का, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसा होता है इमेज। जैसे प्लेन मिरर का भी हम लोग पढ़े हैं ना कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ इमेज, ये सब जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी हमको देखना है कि स्पेरिकल मिरर में इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है। तो उसी को जानने के लिए हमको कुछ टर्म सीखना पड़ते हैं। उस चीज को जानना है हमको, मगर उसका आगे कुछ हमको सीखना पड़ेगा डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग सीखे इज द नोशन ऑफ, इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा वाला डेफिनेशन आएगा हमारा रिलेटेड टू मिरर्स, ये आएगा आपका सेकेंड जो डेफिनेशन है हमारा, हम लोग देखते हैं। तो दैट इज द पोल, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, ये एक पॉइंट है, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ आपका एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे, तो फिर से हम लोग बनाते हैं, दो मिरर बना लेते हैं हम लोग। एक है ये स्पेरिकल मिरर बना ले रहे हैं, ये है कनकेव मिरर, और एक बना ले रहे हैं यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपका बन गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे बन गया हमारा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कैसे, इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग मिरर को। हाँ, ऐसे दिखा देते हैं हम। तो दिस इज राइट, यहाँ पे इसको ऐसे दिखाते हैं हम। ठीक है, ओके। सो कनकेव मिरर बन गया हमारा, कन्वेक्स मिरर बन गया। तो अभी पोल क्या चीज है? सो पहला पॉइंट जो आएगा हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा रिगार्डिंग पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर, वो कौन सा पॉइंट है जिसको हम लोग पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर कहेंगे? पोल ऑफ कनकेव मिरर है, ये पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर है, कौन सा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल is the center point, center point, इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, पोल लाइज ऑन द सेंटर ऑफ, इसको हम लोग कहेंगे पोल, सॉरी, हम लोग कहेंगे इस तरीके से, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग कहेंगे इसको इस तरीके से, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको कहते हैं हम लोग मिडिल पॉइंट, और इसको और भी कह सकते हैं हम लोग इसको द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, पोल कौन सा पॉइंट है? जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना, उसका एक सेंटर रहेगा, बीच वाला पॉइंट रहेगा। इस जो कनकेव मिरर है हमारा, उसका भी एक बीचों बीच एक पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट इसको हम कहेंगे, उस सरफेस को हम लोग कहेंगे सेंटर। और कन्वेक्स मिरर में भी आपका एक सेंटर रहेगा, यहाँ पे दिस पॉइंट एक सेंटर रह गया, और इसमें भी एक सेंटर रह गया आपका। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस और द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, मिडिल पॉइंट और मिड पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे दिस आर कॉल्ड द पोल ऑफ ए मिरर। ये बन गया हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो बीच का पॉइंट है एकदम, हाँ, सेंटर का जो पॉइंट है, दिस इज द पोल ऑफ द, पोल ऑफ द,
हाँ लाइन चला गया था ना। हाँ ठीक है ठीक है ओके। ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी। हाँ क्या पढ़ रहे थे, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है तो डेफिनेशन क्या था हमारा कि कनकेव मिरर के लिए और भी कन्वेक्स मिरर के लिए दोनों का ही पोल मतलब है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीचों बीच का कोई एक पॉइंट। ठीक है तो जैसे इसमें हो गया कनकेव मिरर का हो गया कि दिस कैन बी कॉल्ड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर, मिडिल पॉइंट। हाँ कनकेव मिरर। और ये रह गया आपका पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट, जो भी मिरर मिरर का सरफेस है हमारा उसका बीच का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। इसका रह गया आपका पोल, पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है इसमें एक चीज पता चल रहा है आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है और एक पॉइंट है जो कि ये आपका फॉर बोथ दी केसेस कनकेव मिरर के लिए भी हुआ और कन्वेक्स मिरर के लिए भी हुआ कि पोल लाइज ऑन द सरफेस, पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है पोल तब तो लाई करेगा आपका सरफेस ऑफ द मिरर में लाई करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या था आपका कि इट इज ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सरफेस, सरफेस का कोई एक पॉइंट नहीं था, वो सरफेस का बाहर का एक पॉइंट। मगर पोल में अगर मिरर का एक बीच का एक पॉइंट है, मिरर का सरफेस के ऊपर ही वो पॉइंट आपका रहेगा। ठीक है दैट इज द पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है इसका सिंबल क्या हुआ, सिंबल क्या रहेगा आपका, सिंबल जिससे हम लोग डिनोट करेंगे इसको, सिंबल रहेगा इसका कैपिटल लेटर पी, पी से हम लोग डिनोट करते हैं पोल को। ठीक है पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ पी पोल। ठीक है राइट ओके। नाउ और एक जो तो दो पॉइंट हमारा हो गया, एक है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सीखे हैं, वो कहाँ पे रहेगा आपका, इस वाले पॉइंट पे रहेगा, बीच का सेंटर है जो, किसका सेंटर है, मिरर का जो, मिरर को अगर आप पूरा पूरी बनाते हैं तो एक्चुअली ये एक स्पीयर का ही पार्ट रहेगा, स्पीयर बन जाएगा आपका और स्पीयर का एक सेंटर रहेगा। उसी सेंटर को हम लोग मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे मिरर का। हाँ तो यहाँ पे रहेगा इसका फॉर फॉर ए कनकेव मिरर इस साइड पे रहेगा और फॉर ए कन्वेक्स मिरर वो रहेगा इस साइड। ठीक है राइट तो हमारा दो पॉइंट हमको मिल गया, एक है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक हमारा पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है अभी तो तीसरे वाला जो पॉइंट है हमारा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हमको जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ये क्या है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं दो पॉइंट के बारे में पढ़े, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक हमारा आ गया पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है अभी दोनों पॉइंट को, जो भी स्फेरिकल मिरर हो आपका कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग डेफिनेशन क्या है इसका हमारा, द लाइन, द लाइन, लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग द पोल with the center of curvature, with the center of curvature, center of curvature, curvature is called the, is known as the principal axis, known as the principal axis, principal axis। ठीक है ओके क्या लिखा है इसमें, डेफिनेशन को हम लोग करते हैं तो ये एक लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन बन गया हमारा, सो दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं आप लोग, लाइन बस नहीं स्ट्रेट लाइन आप लोग। हाँ स्ट्रेट लाइन, तो लाइन कैसा है, लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द पोल विथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है
जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा अगर आपका पास लाइन हो एक, तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो क्या बना आपका, एक स्ट्रेट लाइन जो आपका पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगा। राइट, तो हम स्ट्रेट लाइन यहां बना लेते हैं। तो क्या बोला, ये पोल रह गया हमारा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड दी आपका, इस तरीका से बना लिया। राइट, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कनेक्टिंग दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी पोल। ठीक है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी पोल, ये आपका रह गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रह गया आपका पोल। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग, तो इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। इस वाले केस पे भी कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग बना सकते हैं इसको, सेम है। किस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक डायग्राम नहीं बना पा रहे हम, कुछ इस तरीका का है, कुछ इस तरीका का है। ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया हमारा पोल। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द पोल ऑफ द मिरर, so this line is called the principal axis of the mirror। ठीक है, ये मगर कोई वास्तव का कोई लाइन नहीं है, वास्तविक कोई लाइन नहीं है, आपका पास एक मिरर ही है जस्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है, पोल भी एक पॉइंट है, तो लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन हम लोग कल्पना में लाते हैं, हम लोग सोचते हैं इसको कि अगर एक लाइन हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। वो इमेजिनरी लाइन है, उसको हम लोग सोचना है हमको, वो कोई हम मेरा वास्तव में हमको लाइन दिखेगा नहीं, एक मिरर रह गया उसके बीच से एक लाइन निकल गया, ऐसा नहीं है कुछ, हमको ये सोचना पड़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट है कि हम लोग को इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग को स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए हमको ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, तो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी एक्सिस, और ये रह गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अगर आप लोग पूछते हैं कि ये कितना दूर तक रहेगा, ये सेंटर से पोल तक तो हो गया, आगे भी हम बढ़ा दिए थोड़ा सा, पीछे भी हम बढ़ा दिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से थोड़ा इस तरफ बढ़ा दिए, कुछ उस तरफ बढ़ा दिए, कितना दूर तक रहेगा ये, ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना दूर तक रह सकते हैं। बस होना क्या चाहिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरना चाहिए, तभी हो जाएगा। कितना दूर तक जाएगा वो अपना आपका मर्जी है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है ना, इसको आप सोचते हैं जस्ट, वास्तव का कोई लाइन नहीं है। ठीक है, ओके, राइट, so this is the imaginary line that is connecting the center of curvature and the pole of a mirror। okay, right, ये रह गया आपका राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, तो ये और एक पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सो दिस इज इमेजिनरी लाइन। जस्ट ए मिनट, हाँ जस्ट ए मिनट। राइट, और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो बोला हम, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, दिस इज इमेजिनरी लाइन, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। इसको अगर आप एक मिरर में ढूंढने जाएंगे कहाँ पे है वो लाइन, उसको आपको दिखेगा नहीं, आपको सोचना है। इमेज फॉर्मेशन का समय हम लोग को इसको काम में लगाना है आपको। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन सोचने वाला लाइन है, इसमें कोई वास्तव का कुछ चीज नहीं है। ठीक, ओके, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना ही है, दैट इज कॉल्ड दी फोकस। फोकस, राइट, फोकस ऑफ ए मिरर, फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आगे वाले क्लास पे हम कुछ डिस्कशंस किए थे इसी को लेके, फिर से हम और एक बार बोल ले रहे हैं। तो लेट अस ड्रॉ टू मिरर्स अगेन। दो मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। किस तरीका से ड्रॉ करेंगे, अभी थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग करते हैं। तो इस तरीका से ड्राइंग किया, ये एक मिरर रह गया हमारा,
और एक मिरर हम लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीका का, ठीक है। तो एक रह गया हमारा कॉनकेव मिरर और एक रह गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा रह गया ये कॉनकेव मिरर बाएं वाला साइड पे, और यहाँ पे आ गया हमारा कन्वेक्स मिरर, राइट, राइट, ठीक है। तो फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर ये क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे एक पॉइंट है, पोल जैसे एक पॉइंट है, एक बिंदु है, फोकस भी एक पॉइंट है, फोकस भी मगर एक पॉइंट है, ठीक है। फोकस लाइन नहीं कुछ, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे एक लाइन है, फोकस मगर कोई लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। अभी वो कौन सा पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे, हमें वही जानना है, ठीक है, हमको उसको जानना है कौन सा पॉइंट हम लोग फोकस कहेंगे। देखिए प्लेन मिरर के लिए मगर ऐसा कुछ टर्म्स था नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं था हमारा, पोल भी ऐसा कुछ हम लोग पढ़े नहीं कभी, एंड देन फोकस भी नहीं है हमारा, मगर स्पेरिकल मिरर्स के लिए हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा, जानना जरूरी है, ये टर्म्स हमें जानना जरूरी है। So let us now define what is a focus. तो फर्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा ए पॉइंट, ये क्या है? फोकस इज ए पॉइंट दैट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक पॉइंट है, कहां पे लाई करेगा वो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। फोकस इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट विच लाइज, विच लाइज, कहां पे लाई करेगा वो, कहां पे रहेगा? लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। उसका लोकेशन कहां पे रहेगा फोकस का? वो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एक पॉइंट रहेगा, अंदर के एक पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के एक पॉइंट रहेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम बना लेंगे, उसका आगे हम पॉइंट्स को बना लेते हैं। तो ये रह गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रह गया हमारा पोल, यहाँ पे भी रह गया हमारा ये सेंटर ऑफ, ये पोल रह गया, और ये रह गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन रहेगा, दोनों को अगर हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, कुछ इस तरीका का लाइन हम बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरीका का लाइन बना लेते हैं, इस तरीका का लाइन हम बना लिया हम, ठीक है। कुछ उल्टा सा हो गया मगर चलिए बना दिए, ठीक है, राइट। तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है हमारा पोल, यहाँ पे है पोल यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया हमारा। अभी फोकस इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी लाइन का कोई एक पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, कोई एक पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। सेम फॉर कनकेव मिरर भी होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए भी उसी डेफिनेशन हम लोग लगाएंगे। अभी कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस कहेंगे, राइट, इसको हमको देखना है, राइट। कैसे बनाएंगे? अभी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन आगे हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग को इसको स्टडी करना है कि क्या बोला जा रहा है, समझेंगे हम लोग, हाँ? तो व्हाट इज द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर? हाउ डू यू डिफाइन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर? फॉर ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए हमको कहाँ मिलेगा फोकस? तो डेफिनेशन हम लोग फॉर ए कनकेव मिरर हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉर कनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक ही डेफिनेशन है, लगभग सेम है। और ये फॉर कन्वेक्स मिरर, फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या डेफिनेशन रहेगा हमारा, ठीक है। फॉर ए कनकेव मिरर यूज क्या देखेंगे हम लोग? लाइट रेज, सॉरी जस्ट ए मिनट, क्या रहेगा? लाइट रेज, लाइट रेज, ray of light, ray of light parallel to the, parallel to the principal axis,
डेफिनेशन लिखते हैं आगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन pass through a point on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे और भी अच्छे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, ऐसे लिख सकता हूँ ना, वो पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग आएंगे फिर से डेफिनेशन में। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या लिखा जाएगा? सिमिलर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम डेफिनेशन है, लगभग सेम, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो सब लाइट रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है और मिरर में स्ट्राइक कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to emerge from a point on the principal axis. This point is called the focus. This point थोड़ा सा डिफरेंट से डेफिनेशन में is called the focus, is known as the focus, as the focus of a convex mirror, convex mirror. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमें जानना है, थोड़ा सा रेड मार्क कर लेते हैं हम डेफिनेशन में। तो कनकेव मिरर के लिए क्या बोला जा रहा है कि सोचिए आप लोग कि आपका लाइट रेज आ रहा है, कहीं से एक लाइट रेज आ रहा है, कोई दूर जगह से लाइट रेज आ रहा है। कैसा लाइट रेज आ रहा है? दोज लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट आ रहा है, लाइट का रेज आ रहा है आप लोगों का पास एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं इसको। सोचिए ऐसा लाइट रेज आ रहा है, ऐसा लाइट रेज आ रहा है, इस तरीका से लाइट रेज आ रहा है। तो दीज लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लिखा हुआ है ना जैसे कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और भी लाइट रेज हम दिखाते हैं यहाँ पे, ऐसा लाइट रेज आ रहा है, सॉरी ऐसा लाइट रेज आ रहा है। ठीक है, सो लाइट रेज व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हुआ ना, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल बन रहा है। देखिए ये लाइट रेज भी है और ये लाइट रे है, तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो हम लोग एरो से दिखाते हैं, थोड़ा सा इस तरीका से आ रहा है, इस तरीका से आ रहा है। तो दीज आर लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। हाँ, सो दीज आर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ हो गया लगभग, आप लोग बैठ जाइए शांत से, और 5 मिनट होगा, शांत से बैठ जाइए। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दो लाइट रे हम लोग देख रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन लोग ऐसा कर रहा है, हम लोग लाइट रेज लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और मिरर में स्ट्राइक कर रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए इन लोग का। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? दे पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक ऊपर का कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है, निकल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे निकल जाएगा, ये यहाँ से जा रहा है, एंड इसके लिए क्या होगा?
तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, राइट। ये बन गया हमारा, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये बन गया हमारा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जितना भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने दो दो रे को दिखाए, बट लाखों रे हो सकते हैं ना, बहुत सारा रेज हो सकते हैं। इफ दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उन लोग सभी एक ही पॉइंट से होके गुजरेगा। वो पॉइंट कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का कोई एक अपना एक विशेष पॉइंट है, जहां से होके रिफ्लेक्शन के बाद उन लोग गुजरेगा। जैसे यहाँ पे हो गया कि दो रेस है हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन they will pass through a particular point on the principal axis, pass through a particular point, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लाइट का एक्सपेरिमेंट करके आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर आप पैरेलल रेज देते हैं, कोई एक सोर्स से लाइट आ रहा है, लाइट का सोर्स से, और लाइट रेज है आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना भी आप रेज लेते हैं ना, उन लोग सभी रिफ्लेक्शन का बाद तो वापस घूम जाएगा ना कहीं पे, घूमने के बाद फिर से उन लोग देखा जाता है कि उन लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके गुजरेगा ही। हर एक जो रेस जो पैरेलल आ रहा है आपका, दैट विल पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, राइट। दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो ऑल लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद दे पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट, सभी उस पॉइंट से होके गुजरेगा। सभी लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन होने पैरेलल जो है, रिफ्लेक्शन के बाद उन लोग उसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। दिस पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज द फोकस। ये फोकस रह गया, इसको हम लोग कहेंगे फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है, राइट। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जितना भी आप लाइट रेज लेते हैं, और भी लाइट रेज ले सकते हैं जो पैरेलल आ सकता है आपका। अब इस तरीका का और एक लाइट रेज ले लिया, अगर यहाँ पे ले लेते हैं आप, यहाँ पे और एक लाइट रे हमने ले लिया जो स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर में, ठीक है, यहाँ मिरर में स्ट्राइक किया, तो इसको भी आप देखेंगे, इसका भी जब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना आपका, ठीक इसी तरीका से होगा। सॉरी, ठीक है, लगभग यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इसका भी जो आएगा आपका लाइट रे मगर इसी तरीका से जाएगा। तो जितना भी पैरेलल लाइट रेस आ रहा है, हर एक लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होके गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस पॉइंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। और एक कन्वेक्स मिरर क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, सेम हम लोग फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं और एक बार। फॉर ए कन्वेक्स मिरर अभी कौन सा पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लाई करेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस में कोई एक पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस कहेंगे, बट कौन सा पॉइंट है वो, राइट। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमको दिखेगा, इसमें भी देखते हैं हम लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। किस तरीका का लाइट रेस है, अगेन हम देख रहे हैं कि कुछ पैरेलल लाइट रेस बना लेते हैं, राइट। तो बना लिया हम लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ठीक है। दो लाइट रेस हम कंसिडर कर रहे हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम इस तरीका से बनाए, सॉरी, लाइट रेज आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है उसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे मगर कनकेव मिरर में क्या हो रहा था कि रिफ्लेक्शन के बाद उन लोग एक जगह पे मीट कर रहा था, एक जगह से होके गुजर रहा, मगर कन्वेक्स मिरर में इसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग तरीका का होता है। यहाँ पे मगर आप लाइट रेस मीट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद उन लोग और भी फैल जाता है, एक जगह पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगा आपको लाइट रेस, इस तरीका से सपोज ये घूम गया, यहाँ पे घूम गया, ठीक है, और ये आपका घूम जाएगा इस तरीका, ठीक है, इस तरीका से घूम गया ये। यहाँ पे मगर लाइट रेस मीट नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे घूम के एक जगह पे जा रहा था, एक जगह पे वापस आ रहा था, यहाँ पे मगर वो लाइट रेस दूर चला जाएगा आपस से, और रियलिटी में कभी मीट नहीं करेगा, उन लोग कभी मगर एक एक का साथ एक क्रॉस नहीं करेगा। मगर इसमें क्या है कि डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि लाइट रेस जो वापस जो रिफ्लेक्शन के बाद जा रहा है, वो कैसा दिखने में, कैसा है, किस तरीका का देखने में, एज इफ हमको जैसे लगेगा, कैसे लगेगा हमको कि वो एक
अंदर के एक पॉइंट से होके आ रहा है, हमको लगेगा, दिखने में ऐसा कुछ लगेगा, इस तरीका का देखने को लगेगा। ठीक है, इस तरीका का देखने को लगेगा। किस तरीका का देखने लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट जो चला जा रहा है, ऐसा हमको लगेगा, हमको एहसास होगा, हमको महसूस होगा जैसे लाइट कोई एक पॉइंट से होके निकल रहा है, एक्चुअली में कहीं मीट नहीं कर रहा। कनकेव मिरर के लिए लाइट मगर कहीं जाके एक जगह पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, जैसे कन्वेक्स मिरर में हो रहा है। मगर क्या दिखेगा हमको कि जैसे कोई एक पॉइंट से होके वो आ रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा हमको। वो रियलिटी में होगा नहीं, एक्चुअल में होगा नहीं, बट हमको दिखेगा कि जैसे वो एक कोई एक पॉइंट का दूर का पॉइंट से होके बाहर आ रहा है, ऐसा महसूस हो गया हम। राइट, क्या उसी को हम लिखे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन appear टू इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। सर हाँ बोलिए। टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, बैठ जाइए। हाँ 1 मिनट है और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। ठीक है, राइट। तो ये रह गया आपका कन्वेक्स मिरर के लिए। बैठ जाइए, थोड़ा सा और एक पॉइंट है, उसके बाद आप लोग चल जाइएगा, टिफिन करने जाइए, खेलने जाइए। हाँ आपका आप फ्री है उसके बाद। ठीक है, तो क्या हो गया, कनकेव मिरर में हो गया कि लाइट एक्चुअली में एक जगह पे मीट करेगा। कन्वेक्स मिरर के लिए वही हो गया कि अगर आप पैरेलल लाइट रेस लेते हैं, जितना भी लाइट रेस दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उन लोग एक जगह पे मीट नहीं करेगा, मगर आपको एहसास क्या होगा कि जैसे उन लोग कोई एक पॉइंट से होकर बाहर निकल रहे हैं, आपको ऐसा एहसास होगा, इमर्ज ऐसा महसूस होगा आपका। तो इसी पॉइंट को अगर आप इसको आप देखते हैं, जिस पॉइंट से आपको लगेगा कि वो बाहर आ रहा है, वो पॉइंट मगर आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का ही एक पॉइंट है। राइट, यहाँ पे जैसे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, हर एक लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट का विशेष पॉइंट से होके गुजर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मिलेगा आपको, जितना भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से होके बाहर निकल रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इसको हम कहेंगे फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, इसको हम कहेंगे फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट। इसमें और एक पॉइंट आपको जानना है कि, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों के लिए काम करेगा, कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, कनकेव मिरर के लिए भी होगा। फोकस, ये क्या होगा, फोकस, फोकस ऑफ ए मिरर, फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर lies between C एंड P। ठीक है, मतलब फोकस जो पॉइंट हमको देखने को मिला अभी डेफिनेशन से, फोकस जो पॉइंट है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच का एक पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का कोई एक पॉइंट है फोकस हमारा। ठीक है, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग जाइए, आपको कुछ पूछना है तो बोल, पूछ लो। यार इसका तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बोलिए। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हो, सब बोलो ना। हो गया, हो गया। आप लोग बोलिए ना, तब तो अच्छा होगा। आप लोग बोलिए क्या पढ़ना है आप लोग।